सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी से फिट। फाइनली हम आज आ गए एक नए कंटेंट के साथ जिसका नाम है #आस्कर। तो इस टॉपिक में मैंने कहा था कि आप लोग मुझे कोई भी मैसेज किसी तरीके से कर सकते हैं और मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। तो आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। सो फाइनली आज हम फेस रिवील अपना करने वाले हैं यहीं पे। तो मुझे लगता है कि आप लोग तैयार होंगे, तो आप लोग कुर्सी पे बैठ जाइए क्योंकि मैं भी तैयार हूँ और आप भी तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फाइनली ये हमारा फेस रिवील हो चुका है। मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों ये फेस रिवील कर रहा है, इसका तो फेस वैसे भी दिखता है। तो अब क्या कर सकता हूँ मैंने मैसेज करने को कहा, तो एक लोगों ने मुझे मैसेज किया कि भाई थोड़ा सा फेस रिवील कर दो, देखता हूँ कैसा करता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, आप लोगों ने कहा तो करना तो पड़ेगा। तो ये फाइनली फेस रिवील था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा फेस। तो लाइक कर दीजिए जल्दी से और कमेंट कर दीजिए कि कैसा लगा फेस। तो फाइनली अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। बहुत लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछे हैं हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं उन लोगों का अब आंसर में दूंगा, काफी रिसर्च वगैरह करके मैंने दिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, हाउ टू मेक माइंड स्ट्रेस फ्री एंड विच मेडिटेशन वी कैन डू फॉर कंसंट्रेशन। देखो, स्ट्रेस और कंसंट्रेशन को अगर हटा दिया जाए तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर आप दो चीजें रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो। सबसे पहला है कि एक्टिव हो आप फिजिकल एक्टिविटी के रूप में लेकर, ठीक है। आप डेली बेसिस पे फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो और आप लोग फॉलो अगर कर रहे हो एक हेल्दी डाइट को, तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस वगैरह होने वाला नहीं है। उसके बाद भी अगर ये चीजें हो रही हैं कि आप लोग नहीं अच्छे तरीके से कर पा रहे हो, तो पहला फिजिकल एक्टिविटी तो जरूर करिए। जैसे आप लोग फोन यूज करते होंगे, फोन यूज का थोड़ा सा कम कर दीजिए। जब तक आपका इंपॉर्टेंट है फोन, तब तक आप उसको यूज करिए, अदरवाइज उसको यूज ना करिए। उसके बाद पॉइंट आता है कि आप लोगों को स्ट्रेस वगैरह होता है क्योंकि आप लोग कैफीन मतलब कि कॉफी और चाय वगैरह पीते रहते हैं, तो उसको जल्दी से जल्दी छोड़ दीजिए। और एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों को बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेगी और सीखना पड़ेगा नो कहना। बहुत लोग होते हैं कि हर चीज़ में हाँ कह देते हैं, तो जिसकी वजह से उनके ऊपर स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है। तो आप लोग हर चीज़ को हाँ कहने की जरूरत नहीं है, नो कह के उस चीज़ों को वहीं पर खत्म कर दीजिए। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है फैमिली और नेचर के साथ में। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है जो प्रैक्टिस है, आपको प्रैक्टिस करना है डीप ब्रीथिंग का, ठीक है। डीप ब्रीथिंग की आप अगर प्रैक्टिस करना सीख गए तो आपको स्ट्रेस वगैरह तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, ये मेरी गारंटी। तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि रात में नींद आने में दिक्कत क्यों होती है, करवटें बदलते रह जाते हैं पर नींद का नामो निशान नहीं है। तो ये बहुत लोगों को दिक्कत होती है आजकल, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की जो लाइफस्टाइल हो गई वो बहुत ही खराब हो गई है। अब इसके पीछे उनकी कोई रीजंस नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रेस और इतना ज़्यादा काम करता है। इतना ही मैंने ऊपर वाले मैसेज का बताया था रिप्लाई, वो चीज़ें जो आपको करनी है जो लोगों को नींद नहीं आती है। और आप लोग कुछ और एक दो और पॉइंट आप लोगों को याद में रखना है। देखो, जो स्लीपिंग हैबिट्स होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइफस्टाइल की वजह से या गलत हम लोग की डाइट वगैरह की वजह से ही होती है, ठीक है। जितना ही मैंने ऊपर चीज़ें बताई हैं जो भी स्ट्रेस हो, इन सबको आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ है मेडिटेशन। अगर आप सोने से पहले 5-10 मिनट अगर सिर्फ मेडिटेशन कर लेते हो ना, तो आपको बहुत अच्छी नींद आने वाली है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और जो दिन भर पूरा खाली रहेगा उसके लिए जो स्लीपिंग डिसऑर्डर होने ही वाले हैं, ठीक है। आप अपने आप को बिजी रखिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। अपने जो फोकस है, आपका गोल वगैरह है, उसमें आप फोकस रहिए, ठीक है। उन पर आप काम करते रहिए, तो आपको थकान वगैरह लगेगी तो अपने आप नींद आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आया है वो है कि हमारी बॉडी कितने टाइप की होती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो इस पे मैं अगर मैं बताऊं तो इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ ORV वाला। उसमें मैंने त्रिदोष के बारे में बताया था। भाई हमारे बॉडी टाइप होते हैं, तो 3 टाइप के हमारे बॉडी टाइप होते हैं, वात, पित्त और कफ। वात दोष या वात जो हमारा बॉडी टाइप होता है उसमें आता है स्पेस और एयर, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसको किंग ऑफ बॉडी टाइप्स भी कहते हैं। उसके बाद आता है पित्त, पित्त में आता है फायर एंड वाटर। उसके बाद आता है कफ, कफ में आता है वाटर एंड अर्थ। तो ये 3 टाइप के बॉडी टाइप थे, ठीक है। इन पर मैं अलग से सोच रहा हूँ, अलग से भी एक वीडियो, बहुत ही डीप वीडियो बनाऊँ ताकि आपको बहुत अच्छे से पता चले कि किसके अंदर कैसा, आप लोग कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा बॉडी टाइप है, या अपने अंदर ही कैसा आप पहचान सकते हैं बॉडी टाइप। आगे चल के मैं बनाऊंगा और भी वीडियो, तो उसमें आ जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया मुझसे कि इज यूट्यूब फुल और पार्ट टाइम एंड हाउ यू कीप मोटिवेटेड फॉर दिस। तो देखिए यार, कोई भी चीज़ फुल टाइम नहीं होती, ठीक है। हर चीज़ों को लोग पार्ट टाइम लेकर ही चलते हैं, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता है कि उनके बेस पे मतलब वो चीज़ कैसे काम करने वाली है उनकी लाइफ। मेनली बस मेरा एक ही एम है, बचपन से हमेशा रहा है कि अपने आप को फिट रखना और बाकी लोगों को फिट देखना, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल पार्ट टाइम है, ठीक है। और मोटिवेटेड तो हर चीज़ मुझे मोटिवेट करती है आजकल, हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ मोटिवेट करती है। अब मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस फैमिली को देख के मोटिवेट होता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है, जिसका जूस पिया करें एनर्जी का दिया और जिससे वीकनेस काम हो। अरे कहना क्या चाहते हो? कोई नहीं, हम समझ गए हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप ऐसा कोई जूस ढूंढना चाह रहे हैं जो वीकनेस और एनर्जी पे काम करे। अगर आप
सच में बताऊं तो जूस से बेस्ट होता है फ्रूट। अगर आप कंप्लीटली फ्रूट खा रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं, तो वो जब सबसे बेस्ट है जूस से ज़्यादा, क्योंकि उसमें फाइबर भी होते हैं और जूस में फाइबर्स निकल जाते हैं अलग से, तो आप वो ज़्यादा मतलब उसके कंपैरिजन में हेल्दी नहीं होता है। लेकिन तब भी आप अगर जूस पीना चाहते हैं, ठीक है, वीकनेस वगैरह, तो यहाँ पर मैं आपको 2 टाइप के जूस लाया हूँ, ठीक है। एक ग्रीन जूस लाया हूँ और एक लाया हूँ ऑरेंज जूस। ये तो सबसे बेस्ट लाया हूँ, इन दोनों में से कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं। ग्रीन जूस बनाने के लिए आपको 3 इंग्रेडिएंट चाहिए, एप्पल, सेलेरी और स्पाइनच लीफ, मतलब कि पालक के पत्ते। और सेलेरी का बता दूं, सेलेरी मतलब होता है अजवाइन, अजवाइन के पत्ते। तो इन तीनों का जूस अगर आप पियेंगे तो उसको ग्रीन जूस कह सकते हैं, और उसको आप पिए सुबह सुबह, इसको मॉर्निंग में लीजिए आप। और सेकंड जो ऑरेंज जूस आता है, उसमें आता है ऑरेंज, एप्पल और कैरेट, इन तीनों का जूस। ये दोनों जूस थे जो आपको काफ़ी अच्छे से वीकनेस से आपको हटा सकते हैं, जो आपको काफ़ी एनर्जी देंगे, ठीक है। आपको कभी वीकनेस नहीं लगी है, मेरी गारंटी। और आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं। आप 10 दिन इसको लगातार पीजिए, ठीक है। उसके बाद 10 दिन बाद मुझे मैसेज या कमेंट में बता देना कि यार ठीक है, काफ़ी अच्छा बताया मैंने। उसके बाद क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि हाउ टू बिकम ऑप्टिमिस्टिक इन एवरी सिचुएशन। तो ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन तुमने पूछा है मेरे लिए। तो 12th में जो मेरा फेयरवेल हुआ था, उसमें मुझे टाइटल मिला था मिस्टर ऑप्टिमिस्ट। अब क्यों मिला था मुझे नहीं पता, क्योंकि उस टाइम तो मैं ज़्यादा लोगों से बात भी नहीं करता था, लेकिन फिर भी लोगों ने मुझे ऑप्टिमिस्ट कहा। ऑप्टिमिस्ट बनना है तो बहुत ही सिंपल से पॉइंट है, वो आपको ध्यान में रखना है। पहला है कि अपने आप को एक रोल मॉडल समझना है। आप अपनी लाइफ में ही अपने आप को हीरो अगर नहीं मान पा रहे हो तो बहुत ही ये गलत बात है। अपनी लाइफ में कम से कम अपने आप को तो हीरो मानो। आप जो भी कर रहे हो उसको आप 100% देने की कोशिश करो कि यार बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसको रिजल्ट की चिंता मत करो। लोग कहते हैं ना कि यार कर्म करो और कर्म के फल की चिंता मत करो, तो वैसे ही आप काम करिए अच्छे से, फल की चिंता मत करिए और अपने आप को रोल मॉडल समझिए। और जो पॉइंट आता है एक निकल के कि यार आपकी लाइफ में कई बार हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब हो जाती हो, तो देखिए खराब उन्हीं की सिचुएशन खराब हो जाती है जिनके लिए कुछ बेटर लिखा होता है, ठीक है। कभी आपने सुना है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है और वो बहुत बड़ी लेवल पे हो? नहीं। तो दूसरा पॉइंट है आपका कि आपको पॉजिटिविटी पर फोकस करना है। लाइफ में कभी कभार आपकी ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि आपको लगता है कि यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, बहुत आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, लेकिन आपको उसमें भी आपको एक पॉजिटिव पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जिसके बेसिस पे आप आगे चल सकते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है जिसकी वजह से बहुत लोग निगेटिव हो जाते हैं, वो है फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर देना। कुछ भी आप काम करेंगे, फ्यूचर को उसके हिसाब से प्रेडिक्ट करने लगेंगे कि यार ऐसा होगा, ऐसा खराब हो जाएगा तो क्या होगा। आपको प्रेडिक्ट नहीं करना है। जो टाइम पे आप प्रेजेंट टाइम पे ही चीज़ें बदल सकते हो और चीज़ें का निर्माण कर सकते हो। जैसे कि फ्यूचर है, फ्यूचर को आप बदलने का हक कैसे रख सकते हो? फ्यूचर को आप कब बदल सकते हो? प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में आप काम करिए, फ्यूचर की चिंता मत करिए, बहुत अच्छा तरीके से फ्यूचर होगा। और सोचिए अपने आप को हमेशा आप हीरो हैं अपनी लाइफ के, और सारा कुछ अच्छा होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिन्होंने पूछा गया है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे। थोड़े क्वेश्चन है बट कोई नहीं, बहुत सफिशिएंट है। ज़्यादा हो जाता तो ले भी नहीं पाता ना, वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाता। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे करके और लोगों की भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग काफ़ी अच्छा लगा मुझे आप लोगों से इंटरेक्ट करके और आप लोगों की प्रॉब्लम पे रिसर्च करके और फिर आप लोगों को बताना काफ़ी अच्छा मुझे फील हुआ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक कर लीजिए अभी तक अगर नहीं किया, और चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप लोग को रोज मिलती रहे। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।